राजस्थान में रीट पात्रता परीक्षा होने वाली है और इसकी विज्ञप्ति संभावित 12 दिसंबर तक आने की संभावना है और इस बार एक नया नियम लागू होगा। परीक्षा फरवरी में संभावित है और यहाँ पर बीएड और बीएसटी प्रथम वर्ष वाले भी इसमें एग्जाम दे सकते हैं। आज की न्यूज़ कटिंग है, इसके अंदर ये न्यूज़ छपी है। रीट पात्रता परीक्षा 2025 का नोटिफिकेशन जल्द ही जारी होने वाला है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इसका नोटिफिकेशन जारी करेगा। अब इसमें क्या बदलाव रहने वाला है, इसको लेकर भी हम चर्चा करेंगे। नए प्रावधान में विद्यार्थियों को क्या छूट मिल सकती है और कौन-कौन इसमें फ़ायदा ले सकते हैं और यहाँ पे रीट की पात्रता क्या रहने वाली है, आने से वाले समय में कितना आपको तैयारी करना होगा, जानते हैं इस वीडियो में आज। उनको लेकर कई सारे अभ्यर्थी काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे हैं कि रीट का नोटिफिकेशन क्यों नहीं आ रहा है। यहाँ पर रीट को लेकर एक बड़ा बयान है कि इसकी अभी तक नोडल एजेंसी भी तय नहीं हुई है। इस वजह से रीट को लेकर देरी भी देखी जा रही है। नए प्रावधान में विद्यार्थियों को बड़ी राहत मिल सकती है। इस माह ही जारी होगा रीट का नोटिफिकेशन, क्योंकि यहाँ पर बड़े स्तर पे बात हो चुकी है कि रीट का आयोजन है वो फरवरी में ही होना चाहिए। फरवरी में ही अगर रीट का आयोजन होता है तो दिसंबर में ही इसकी विज्ञप्ति आएगी और लगभग आपको 1 महीने का समय इस बार मिलने वाला है। रीट में बड़ा बदलाव क्या रहने वाला है? बीट में बड़ा बदलाव इस बार ये रहने वाला है कि बीएड और बीएससी डीएलएड वाले जो प्रथम वर्ष वाले विद्यार्थी हैं वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। लगभग 1.5 लाख को इसमें फ़ायदा होने की संभावना है। अगर आप भी डीएलएड या बीएसटीसी प्रथम वर्ष में अध्ययन कर रहे हैं तो आप इस पात्रता परीक्षा को दे सकते हैं। अगर आप इस पात्रता परीक्षा को देते हैं तो आप इसके लिए पात्र हो जाएंगे। आने वाले समय में जो भी थर्ड ग्रेड वैकेंसी आएगी, अगर उससे पहले अगर आपका द्वितीय वर्ष का रिजल्ट आ जाता है तो आप इसमें शामिल भी हो सकते हैं। देखते हैं इसमें क्या बड़ा बदलाव रहने वाला है। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट में इस बार बड़ा बदलाव करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। पहली बार बीएड और बी डीएलएड में प्रथम वर्ष के विद्यार्थी भी रीट में शामिल हो सकते हैं। ये पहली बार लागू हो रहा है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के निर्देश के बाद शिक्षा विभाग ने इस प्रावधान को लागू करने की कवायद पूरी कर ली है। अब तक रीट वही विद्यार्थी दे सकता है जिसने या तो बीएड डीएलएड पास कर ली है या बीएड या डीएलएड के अंतिम वर्ष में अध्ययन करने वाला छात्र हो। लेकिन ऐसा पहली बार होगा जब अध्ययनरत हो, तब बीएड और डीएलएड प्रथम वर्ष के विद्यार्थी भी इसमें शामिल हो सकेंगे। यानी बीएड और डीएलएड पाठ्यक्रम में प्रवेश पाते ही विद्यार्थी रीट परीक्षा में शामिल होने के लिए पात्र हो जाएगा। ये बदलाव इसलिए किया जा रहा है ताकि जब भी वे अपनी डिग्री पूरी करके निकले तो उसके पास पहले से ही रीट की पात्रता हो, उसको डिग्री हासिल करने के बाद रीट का इंतजार नहीं करना पड़े। नए प्रावधान से 1.5 लाख से अधिक विद्यार्थियों को इसका फायदा रहने वाला है और बीएड और डीएलएड के पाठ्यक्रम में प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी इसके लिए पात्र रहेंगे। नोटिफिकेशन अगर 12 दिसंबर तक जारी हो जाता है तो आपको लगभग 20 से 25 दिन का समय आपको आवेदन करने के लिए मिलेगा और उसके बाद 12 दिसंबर को जो नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद आपको 20 से 25 दिन तक का आपको टाइम मिलेगा। उसके बाद में आप फरवरी में ये परीक्षा संभावित है। प्रदेश में भाजपा सरकार की पहली वर्षगांठ इसी महीने है। उसी वक्त यहाँ पे रीट का नोटिफिकेशन भी जारी हो सकता है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नोटिफिकेशन जारी करके विद्यार्थियों को आवेदन के लिए लगभग 20 से 25 दिन का समय देगा। इसके बाद रीट परीक्षा फरवरी में प्रस्तावित रहेगी। बोर्ड ने फरवरी में रीट के आयोजन की तैयारी पूरी कर ली है। इस परीक्षा में 11 लाख से अधिक अभ्यर्थी इस बार बैठ सकते हैं, यानी लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए यहाँ पे 11 लाख से अधिक विद्यार्थी बैठ सकते हैं। इस बार रीट परीक्षा में शामिल होने की पात्रता में एक नया प्रावधान लागू किया जा रहा है। अब अगर आप बीएड या डीएलएड प्रथम वर्ष में हो या प्रवेश लिया है तो विद्यार्थी रीट में शामिल हो सकेगा। इसे विद्यार्थी के कुछ साल बच जाएंगे। बीएड और डीएलएड क्लियर होने के बाद इसे देना होता था, लेकिन इस बार इसको बदल दिया गया है। तो देखते हैं इसमें इसमें क्या रहने वाला है। प्रथम वर्ष के विद्यार्थी को केवल पात्रता ही मिलने वाली है। कैसे मिलेगी? अगर बीएड डीएलएड प्रथम वर्ष के विद्यार्थी रीट में शामिल होकर पात्रता हासिल करे तो भविष्य में बड़ा उसको फायदा हो सकता है, क्योंकि रीट के प्रमाण पत्र की वैधता है वो आजीवन इस बार रखी गई है। इसलिए इसे बाद में पात्रता हासिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डिग्री पूरी होने के बाद जब भी अध्यापक भर्ती निकलेगी तो वे इसके लिए आवेदन कर सकेगा। इतना जरूर है कि अध्यापक भर्ती लेवल 1 और लेवल 2 के लिए आवेदन करते समय ये ध्यान रखना होगा कि अध्यापक भर्ती के आवेदन की अंतिम तिथि तक उसे अध्यापक बनने के लिए समस्त शैक्षणिक और प्रशिक्षणिक योग्यता प्राप्त करनी होगी। कहने का मतलब है जब आवेदन करने की जो अंतिम तिथि होगी उससे पहले आपका द्वितीय वर्ष का रिजल्ट आ जाना चाहिए। भले आप बीएड के वाले विद्यार्थी हो या आप डीएलएड वाले विद्यार्थी हो, दोनों का आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर 12 दिसंबर तक इसकी विज्ञप्ति आने की पूरी संभावना है।